गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए मैंने आपको 6.3 करा दी है सारी की सारी, ठीक है। और 6.4 में जो उससे रिलेटेड थ्योरम है रेशियो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, वो आपकी सिलेबस से रिड्यूस हो गई है। अब नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज है 6.5, जिसमें दो थ्योरम्स है, पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, और पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी आप लोग पहले काफ़ी बार पढ़ चुके हो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर इनटू प्लस बेस स्क्वायर होता है। लेकिन अब यहाँ आपने प्रूफ करना है। तो देखो, पाइथागोरस बाय नेम भी आती है और बाय स्टेटमेंट भी आती है कि स्टेट एंड प्रूफ। इसका इसलिए स्टेटमेंट आपने लर्न करना है, जैसे बीपीटी का भी लर्न करना है। इन अ राइट ट्राइंगल, क्या दिया है गिवन? राइट ट्राइंगल, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो टू साइड्स के सम के स्क्वायर के इक्वल है। ये आपने प्रूफ करना है। किस ट्राइंगल में? राइट ट्राइंगल में। तो देखो यहाँ आपको एक राइट ट्राइंगल दिया है, ये आपका एंगल 90 डिग्री है, इसको 90 डिग्री आप बना लेना। ये हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। AC जो है आपका हाइपोटेन्यूज है और ये दो साइड्स हैं। तो गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ABC एंगल B 90 डिग्री, इतना गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर किसके इक्वल है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए आपने कंस्ट्रक्शन करी B से D, BD जो है वो किसके परपेंडिकुलर बनाया? AC के। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। प्रूफ में देखो, सबसे पहले एक ये छोटा ट्राइंगल लेंगे और एक ये बड़ा ट्राइंगल लेंगे, फिर दोबारा से ये छोटा ट्राइंगल लेंगे इधर वाला, फिर बड़ा लेंगे। सबसे पहले आपने ये वाला लिया ABD और ABC, ठीक है। एंगल A और एंगल A दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन। ADB 90 डिग्री और ABC 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो रेशियो क्या आ गया? AD अपॉन AB इक्वल टू DB अपॉन BC और AB अपॉन AC। ये मैंने आपको लिखना बताया है, क्यों? साइड्स आर प्रोपोर्शनल बाय सिम्प्लिसिटी। अब आपको वो दो उठाने हैं जिनमें दो में AB है, ये दो उठ गए, रखे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। AB का स्क्वायर किसके इक्वल आया? AD इंटू AC, इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली आपने इधर वाला ट्राइंगल लेना है BDC और दोबारा से बड़ा ट्राइंगल लेना है ABC। अब BDC में भी ये सी एंगल आ रहा है और ABC में भी ये सी एंगल आ रहा है, तो ये कॉमन हो गया। और एंगल BDC 90 डिग्री है और ABC 90 डिग्री है। बहुत सिंपल थ्योरम है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए एंगल से, साइड्स का रेशियो फिर इक्वल आ गया। BD अपॉन AB, DC अपॉन BC, BC अपॉन AC। आपने दो वो लेने हैं जिसमें BC आ जाए, क्योंकि हमें स्क्वायर बनाने हैं, पहले AB का फिर BC का। तो BC से BC की मल्टीप्लाई हुई, BC स्क्वायर इक्वल टू DC इंटू AC। ये डॉट का मतलब इंटू है। फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन हो गई, दोनों को प्लस कर देंगे। दोनों को प्लस करेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और इधर से AD डॉट AC प्लस DC डॉट AC, दोनों के बीच में प्लस का साइन। दोनों में AC कॉमन है, AC कॉमन ले लिया। ये साइड ऐसे ही लिखे जाओगे आप, कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? AD प्लस DC, ठीक है। AD प्लस DC देखो क्या है, AD प्लस DC मिलके क्या बन गया? AC। एक AC बाहर था, ये इनको प्लस करके AC बन गया, तो AC इंटू AC, AC स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ एक्सरसाइज के, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी हैं, वो भी इसी से रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल साइड्स एंड राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कौन सी इसमें से साइड्स जो हैं वो राइट ट्राइंगल की हैं और जो हैं उनकी आपने हाइपोटेन्यूज की लेंथ लिखनी है। ये ऑलरेडी आप 7th क्लास में कर चुके हो ऐसा क्वेश्चन। तो ऐसे के लिए आप क्या करोगे? एक पार्ट करके बता रही हूँ, 4 पार्ट है, बाकी के आप कर लोगे। 3 साइड्स ही हैं, तीनों नंबर का अलग अलग स्क्वायर निकाल लोगे। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी होती है उसको अलग रखोगे और बाकी की जो दो हैं उनको उनके स्क्वायर को प्लस करोगे। अगर वो बड़े वाले के इक्वल आता है तो हाइपोटेन्यूज ही होता है सबसे बड़ा, ठीक है। ट्राइंगल बना लिया आपने। ये देखो तीनों साइड में 7 का स्क्वायर करा, ये 7 इंटू 7 49, 24 इंटू 24 576, 25 इंटू 25 625। यानी कि इन दोनों को प्लस करके अगर 625 आ रहा है, यहाँ तो आ रहा है,
तो दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये राइट ट्रायंगल है और इसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो कितनी है 25 है। ऐसे ही बाकी के पार्ट करने हैं और अगर इक्वल नहीं आता है तो वो राइट ट्रायंगल नहीं है तो फिर हाइपोटेन्यूज आप लिखोगे ही नहीं। अभी क्वेश्चन सेकंड देखो क्या है। पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट पी। पी क्यू आर राइट ट्रायंगल एट पी, यानी पी को जो है वो आपने 90 डिग्री पे लिखना है, क्यू और आर दोनों में से कहीं भी लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है पी एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर। पी एम परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाना है क्यू आर पे। टू शो दैट पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। देखो दोनों ट्राइंगल्स में थ्योरम लगेगी। अब ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना आपको खुद करने होते हैं। थ्योरम आपको पता चल चुकी है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। गिवन क्या है पी क्यू आर, जिसमें एंगल पी 90 डिग्री है और पी एम परपेंडिकुलर है क्यू आर के। प्रूफ क्या करना है वो आपने लिख दिया। प्रूफ में क्या होगा, पहले आप ये ट्राइंगल लोगे पी एम आर, ठीक है। अब 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर अभी 1 नहीं लिखोगे। अब क्या करोगे आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एम आर स्क्वायर की, क्योंकि आपको यहाँ पर एम आर चाहिए, ठीक है। एम आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये जो पी एम स्क्वायर चाहिए आपको यहाँ पर, तो पी एम की वैल्यू ये एम आर जो है उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। माइनस हो गया। अब इसको उठाकर मैंने इस साइड लिख दिया और इसको पूरे को इस साइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरचेंज कर सकते हैं हम, है ना। पूरी की पूरी टर्म, क्योंकि ये वाली यहाँ आ रही है ये वाली यहाँ आ रही है तो साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इस ऊपर वाले ट्राइंगल में, क्योंकि ये इधर से 90 डिग्री है तो इधर से भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। 90 डिग्री है तो इसकी हाइपोटेन्यूज ये हुई। तो इन ट्राइंगल पी क्यू एम, पी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। फिर से आपको पी एम की वैल्यू चाहिए तो क्यू एम उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये टर्म इस साइड और ये टर्म इस साइड। इक्वेशन नंबर, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो जाएगी, इसको सेकंड लिख लो। अब क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। दोनों को प्लस किया तो पी एम और पी एम मिलके 2pm स्क्वायर हो गया, और इधर क्या है पी आर स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर, ठीक है। दोनों के बीच में प्लस का साइन आ गया। अब देखो पी आर प्लस पी क्यू, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये 90 डिग्री है, किसके इक्वल बन जाएगा, क्यू आर के, क्यू आर स्क्वायर के, क्योंकि बड़े ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज ये है। तो मैंने पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर की जगह क्या रखा, क्यू आर स्क्वायर, और माइनस एम आर स्क्वायर एज इट इज, और माइनस क्यू एम स्क्वायर एज इट इज।